बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक में मैं बात करूंगी गले की ख़राश के हवाले से कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी, यानी कि घरेलू नुस्खे जो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और बहुत ज़्यादा लोगों को गले की ख़राश का मसला होता है, टॉन्सिलाइटिस का इशू होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो सोर थ्रोट या स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वायरसेस की वजह से। तो कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी जिनको ट्राई करके आपको काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा। तो बग़ैर वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो रेमेडी है जिसे डॉक्टर ख़ुद भी रिकमेंड करते हैं वो है नमक के पानी के गरारे। सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, गले की ख़राश हो, गले में सूजन आ गई हो, इरिटेशन हो, इन्फ्लेमेशन हो, सिंपली आपने क्या करना है, 1 कप गर्म पानी में सिर्फ़ 1 टीस्पून नमक डालना है और उसको अच्छे से डिज़ोल्व करना है। जब वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए तो उससे आपने गरारे करने हैं कम से कम 30 सेकंड और तकरीबन आपने हर 1 से 2 घंटे बाद गरारे करने हैं। तो गरारे करने से क्या होगा, आपके गले में जो स्वेलिंग हो रही है जिसकी वजह से गले में ख़राश प्रोड्यूस हो रही है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो रही हो, तो उसको काफ़ी हद तक स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और आपकी थ्रोट पे जो डिस्कम्फ़र्ट हो रही है उसको ओवरकम करता है। तो लाजमी आपने गरारे करने हैं नमक के पानी से। तो दूसरी बेहतरीन रेमेडी है शहद के बारे में। शहद, जैसे कि आपको पता है, कुरान शरीफ में भी इसका ज़िक्र है और काफ़ी हद तक जो है वो इंसान शिफायाब होता है। और शहद को हम नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो आपकी गले की ख़राश अगर वायरस की वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से हो रही है या किसी भी मौसम की तब्दीली की वजह से भी हो रही है, शहद में बहुत सारी खसूसियात पाई जाती हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, नीम गर्म पानी लेना है 1 कप और उसमें 1 टेबल स्पून शहद लेना है, उसको डिज़ोल्व कर लें और वो आप पानी पिएँ नीम गर्म। बहुत ज़्यादा आपके गले के अंदर जो ख़राश हो रही है उस पर एक कोटिंग प्रोवाइड कर देगा हनी। और आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपको खांसी का मसला हो रहा है तो आप हनी 1 टेबल स्पून हनी लें और उसके अंदर दालचीनी का पाउडर ऐड करके जो है वो लें। अगर दालचीनी का पाउडर नहीं है तो दखनी मिर्चों का पाउडर होता है, वो आप शहद में ऐड करके आप इसको इस्तेमाल करें। काफ़ी हद तक आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम में बहुत हद तक जो है वो फ़ायदा होगा। तो रात के टाइम आप लाजमी शहद को इस्तेमाल करें। एक मेरी वीडियो आई थी गोल्डन मिल्क के हवाले से, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर उसके अंदर आप उस गोल्डन मिल्क को आप पिएँ तो आपको जितना भी मौसम की ख़राबी की वजह से नज़ला ज़ुकाम का जो इशू होता है और वायरसेस और बैक्टीरिया अटैक करते हैं, तो काफ़ी हद तक उससे जो है वो छुटकारा मिलता है। तो आप उस रेमेडी को लाजमी ट्राई करें, गोल्डन मिल्क की। इसके अलावा तीसरी टिप है लिकोरिस रूट, जिसे हम मुलेठी भी कहते हैं और इसको मेडिकल टर्म में ग्लाइसीरिया ग्लैब्रा कहा जाता है और उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर ग्लाइसरीजिन मौजूद होता है। आपने सिंपली क्या करना है, इसकी एक जड़ आती है, रूट आती है, तो उसको आपने जो है वो गर्म पानी में डाल के छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब अच्छे से थोड़ी देर बाद उसका पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, माइल्ड जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर आपने उसकी चाय पीनी है। लिकोरिस रूट टी कहलाती है। गले के अंदर जो स्वेलिंग हो रही है और जिसकी वजह से आपके गले के अंदर जो है वो एक इरिटेशन सी फील हो रही है, वो बहुत हद तक जो है वो ओवरकम होना शुरू हो जाएगी। और ये मेरी बहुत फेवरेट रेमेडी है, लेकिन वो लोग इस्तेमाल नहीं करें जिनको जो ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, और जिनको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है वो भी लिकोरिस रूट का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा लेमन वाटर, आपने नाम सुना होगा। बहुत ज़्यादा लोग गले की ख़राश में लीमू को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक विटामिन सी मौजूद होता है। तो विटामिन सी जो है हमारे निज़ाम दिफ़ा को बूस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए लेमन का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है ये। तो आपने सिंपली क्या करना है, 1 कप नीम गर्म पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच आप शहद डालें और आधा लीमू उसमें ऐड करें और वो पानी आप पिएं। हर 2 से 3 घंटे बाद आप उस पानी को पिएं। बहुत ज़्यादा आपके गले के अंदर एक कोटिंग प्रोवाइड कर देगा ये लेमन वाटर, और उससे काफ़ी हद तक आपकी गले की जो स्वेलिंग हो रही है वो भी ओवरकम होगी और हमारा जो सलाइवा की जो अमाउंट है ना उसको इंक्रीज़ कर देगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन लुब्रिकेट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा।
तो गले की ख़राश में काफ़ी हद तक उसकी वजह से कमी आएगी। नेक्स्ट टिप है अदरक। अदरक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें काफ़ी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आपके गले के दर्द को जो है वो काफ़ी हद तक ओवरकम करती है। तो आप अदरक की चाय बना के पिएँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और कैफ़ीनेटेड टी बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जब आपकी गले की ख़राश होती है तो उस वक्त गला बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। तो आपने उस दौरान पानी ज़्यादा पीना है। अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। बॉडी को डिहाइड्रेट करती है कॉफ़ी, और ऐसी कंडीशन में तो कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इसकी वजह से आपके गले की ख़राश मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ऐसी कंडीशन में। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी जल्दी बॉडी से बैक्टीरिया जो है वो रिमूव होता है। और अदरक की चाय का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सूप पिएं। चिकन सूप बहुत ज़बरदस्त होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। तो चिकन सूप बना के पिएं, आपके गले में काफ़ी हद तक जो स्वेलिंग हो रही है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपने गार्लिक यानी कि लहसुन का जवा लेना है, और उसको आपने जो है वो डेली एक जवा आप उसको खा लें नहार मुँह। तो लहसुन के जवा जब आप खाली पेट खाते हैं तो क्या होता है, आपकी जिस्म में मौजूद जो बैक्टीरिया होता है वो खाली पेट होने की वजह से कमज़ोर हो जाता है। और लहसुन में जैसे कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है, तो वो उस प्रॉपर्टी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वो ख़त्म हो जाता है बैक्टीरिया। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर लहसुन के एक जवे को अगर हम रोज़ाना नहर मुँह खाएँ तो ये हमारे मैदे को तक़वियत पहुँचाता है। इसी कंडीशन में गले की ख़राश में अगर जब आप लहसुन लेते हैं तो क्या होता है, लहसुन के चबाने से उसमें एक कंपाउंड रिलीज़ होता है, इसे एलिसिन कहते हैं। तो वो एलिसिन जो है आपके गले की ख़राश जो किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो उस बैक्टीरिया को किल करेगा और आपकी गले की ख़राश को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट टिप है हर्बल लोजेंजेस। हर्बल लोजेंजेस बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं गले की ख़राश के लिए, और आपको ईज़िली मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, और आप जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिसिनल लोजेंजेस भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिएगा क्योंकि चॉकिंग होने का ख़तरा होता है। बड़ों की बात कर रही हूँ मैं, तो बड़े जो है वो लोजेंजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे लोजेंजेस इस्तेमाल करें जिसके अंदर जो है वो मेंथोल प्रेजेंट हो, यानी जो पेपरमिंट लोजेंजेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। आपके थ्रोट के ऊपर एक जो है वो एक कोट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन बहुत हद तक ओवरकम होती है, और जो स्वेलिंग होती है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होती है। आपको गले की ख़राश जो है वो टॉन्सिलाइटिस की वजह से या स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो उस कंडीशन में आप एनसेड्स ले सकते हैं, यानी कि आप ब्रूफीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लाइडोकेन स्प्रेज आते हैं OTC, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके थ्रोट के पेन को रिड्यूस करेंगे, तो आप लाइडोकेन स्प्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लोजेंजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे इन्फेक्शन में आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होगा। क्या होता है, जब के अंदर ख़राश होती है इन्फेक्शन की वजह से, तो हमारा जो सलाइवा होता है वो भी कम प्रोड्यूस होता है और बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो ज़्यादा पानी पीने से सलाइवा की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और वो लिक्विड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट रहता है, लुब्रिकेट रहता है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वर्क करेगा अगेंस्ट बैक्टीरिया या वायरस। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अल्लाह हाफ़िज़।